हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। हमारी एडिटोरियल एनालिसिस जो है वो वेदर और पावर कट के कारण जो है वो हो नहीं पाई थी 23, 24 और 26, यानी कि आज जो 26 तारीख है उसकी। तो आज हम लोग ये तीनों पेपर के एडिटोरियल को जो है वो कवर करेंगे और पैटर्न आपको ऑलरेडी पता है कि अपने साथ पेन और पेपर लेकर जो है वो बैठिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आती जाएंगी वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको जो है वो नोट डाउन करनी है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि जब मैं चीजों को रीड करूं, काइंड ऑफ कि जब हम ये पूरे सेंटेंस वन बाय वन रीड करेंगे तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप जो है वो आप भी मेरे साथ साथ जो है वो रीड करें, क्योंकि जब आप रीड करेंगे तो आपकी रीडिंग हैबिट भी जो है वो काफी अच्छी डेवलप होगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, सेंटेंस कैसे बनाना है मेंस के लिए उसकी एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। और जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं, एक इंग्लिश कंपलसरी पेपर होता है, तो आपको भी हल्की सी इंग्लिश अपनी सुधारनी है, तो इससे ये फायदा मिलेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहले तो हम देख लेते हैं कि ये आर्टिकल जो है वो किनका है। तो पुष्पराज देश पांडे जी का, जो कि डायरेक्टर है समृद्ध भारत फाउंडेशन के, और रीथिंकिंग इंडिया सीरीज करके है, उसके एडिटर भी हैं। तो एन ऑर्गेनाइज्ड काउंटर टू ऑर्गेनाइज हेट, तो ये क्या, इसका एक टाइटल इन्होंने काफी अच्छा सा दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या ये आर्टिकल कह रहा है। द कम्युनल डिस्टर्बेंस इन महाराष्ट्र, द परफॉर्मेटिव religiosity in the new parliament's inauguration and the Kerala story are all intrinsic to the Rashtriya Swayamsevak Sangh Bharatiya Janata Party larger cultural war, vitiating mass consciousness. Such issues typically pit Hindus against Muslims. तो हम काफी समय से, काफी महीनों से देख रहे हैं कि इस प्रकार के हेट स्पीचेस जो है वो लगातार बढ़ाई जा रही हैं, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो स्पीचेस के थ्रू हो, चाहे वो किसी एजेंडा के थ्रू हो। राइट, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। elite establishmentarians against grounded nationalist and constitutional values against traditional values. Despite this war's profound impact on India's social fabric, little attention has been devoted to analyzing why atavistic tendencies acquire a social base. If most Indians live by Jamuni Tehzeeb, nothing could make them communal, xenophobic, casteist, patriarchal, or racist. Yet, study shows that India has become radicalized and socially conservative. To reverse the flame engulfing India and other nations, as reports suggested in context of uh, Leicester riot, dissecting the black box of hate is critical. तो ये बेसिकली पहले ही पैराग्राफ में ये चीज समझ में आ गई कि एडिटर जो है, इंडिया में जो बढ़ती हुई हेटनेस है, जो बढ़ाई जा रही है जानबूझकर किसी एजेंडा के थ्रू, या पॉलिटिकल एजेंडा मान लो, या जो इंडस्ट्री एजेंडा यानी कि फिल्म इंडस्ट्री एजेंडा जो है मान लो, तो उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में हम लोग को ये चीज देखने को मिलती है कि ऐसी चीजें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको रोकना है। द एंटोमी ऑफ ऑर्गेनाइज्ड हेट, देयर आर ब्रॉडली 3 टाइप्स ऑफ हेटर टुडे। अब यहां से ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान, अभी मत लिखना, क्या लिखना है मैं बताऊंगा। 3 टाइप्स ऑफ हेटर टुडे: ऑर्गेनाइज्ड, इनहेरिटेड एंड एब्जॉर्ब्ड हेट। तो ये मेंस में ये वाला पॉइंट लिख सकते हो, ऑर्गेनाइज्ड, इनहेरिटेड एंड एब्जॉर्ब्ड। एक तो ऑर्गेनाइज हुआ किसी कैंपेनिंग के थ्रू, इनहेरिटेड मतलब कि जैसे कि होता है ना कि एक किसी फैमिली के अंदर कोई माइंडसेट चल रहा है एक प्रकार का, तो वो माइंडसेट कंटिन्यू रहता है, इनहेरिट होता है। और एक एब्जॉर्ब, कि आप सोसाइटी को देखकर जो है उस हेट को एब्जॉर्ब कर लेते हो। द फर्स्ट इज मेथड ऑफ मेथडिकली स्फीयर हेडेड बाय ऑर्गेनाइजेशन लाइक आरएसएस बीजेपी। तो ये डायरेक्ट जो है वो अटैक कर रहे हैं आरएसएस बीजेपी के ऊपर, जो कि आप लोगों को सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करना है। राइट, इनवेरिएबली। अब देखो, जो लोग जो है वो एंटी बीजेपी वाले होंगे, मेरे ये स्टेटमेंट सुनने के बाद हो सकता है कि बोले, जो मेरे मे भी शायद अभी रेगुलर स्टूडेंट्स ना हो, राइट, सिविल सर्विसेज की तैयारी ना कर रहे हो, तो वो बोले कि अरे भैया तुम तो बीजेपी को फेवर कर रहे हो। देखो, पॉइंट इज दैट आप लोगों में से किसी को भी जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ना बेसिकली एंटी पे जाना है, ना फेवर करना है, न्यूट्रल रहना है। आप सिर्फ फेवर करते हो डेवलपमेंट को, दैट्स इट। राइट, और अपने मेंस के आंसर में भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो फेवर नहीं करना है, बी न्यूट्रल।
इनहेरिटेड हेट, अब देखो हमने देख लिया पहला ऑर्गेनाइज मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको जो है वो ऑपरेट कर रहा है। इनहेरिटेड जनरली पास्ड डाउन, यूजुअली कास्ट, कम्युनल, जेंडर, ये फैमिली के अंदर से ही जो है वो पास ऑन होता है, विच इज फर्टाइल सॉइल फॉर चैंपियंस ऑफ ऑर्गेनाइज हेट। अब ये ऑर्गेनाइज हेट के जो चैंपियंस जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि जो ये लीडर्स जो होते हैं, तो उनके लिए ऐसा इनहेरिटेड हेट जो होता है वो एक प्रकार का फर्टाइल सॉइल होता है, यानी कि उपजाऊ मिट्टी होती है कि जहां पर वो बस उनको एक बीज डालना है और वो हेट का, नफरत का बीज जो है पेड़ जो है वो उग जाएगा। फाइनली एब्जॉर्ब्ड हेट इज अ डिजीज afflicting the silent majority. Sangh Parivar systematically targets both these constituencies for short-term goal, influencing voting behavior, consensus on key issues, and fundraising, and to convert permanently. Progressive force. Progressive force invariably counter the visible champion of organized hate, including party spokesperson, aligned influencer and organization, as well as troll armies. They also resort to debunking information or cornering regressive stance या फिर action. Unfortunately, the RSS BJP cannot be shamed for they are unhinged from constitutional or institutional norms. Furthermore, their propaganda is complemented by a vast network of socio-cultural and religious organizations that subterraneously spearhead ideological project. In stark contrast, by striving only to shape public discourse, progressive put the onus of psychological consonance on the people. They assume that people will organically be swayed to progressive position. Both empirical and anecdotal evidence suggests that this tactic is failing. Moreover, this strategy inadvertently oxygenates those historical cultural issues that the Sangh deploys to frame every state policy and election as an existential war. तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में जो चीज लिखी है वो आपके लिए काम की नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिकली अटैक कर रही है आरएसएस संघ वगैरह को। ये यही चीज बोली जा रही है कि जो पॉलिटिकल जो ये संघ है आरएसएस बीजेपी वगैरह, तो ये जो है वो बेसिकली क्या करना है कि पुरानी पास्ट की जो हिस्टोरिकल कल्चरल चीजें जो है, सोशल चीजें जो है, जैसे कि मुगल टाइम के जो झगड़े हुए, उस इशू को जो है वो सामने, हिंदू मुस्लिम दंगे ऐसी चीजें, उस इशू को जो है वो सामने रखकर जो है वो अपना इंटरेस्ट जो है वो अचीव करते हैं। तो ये चीज यहाँ पर है, बट वो आपको नहीं लिखना है। अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्रामेटिक काउंटर टू हेटर टुडे, यानी कि हेट को काउंटर करने के लिए हमारे पास कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। बुलडोजर्स रेस brazenly, mobs lynch with impunity, processions, film disrupt harmony, and economic boycott are organized with tactical precision. यानी कि ऐसी कुछ चीजें इतने सटीक तरीके से जो है वो तैयार की जाती है, चाहे वो फिल्म के माध्यम से हो, चाहे किसी प्रोपेगेंडा के माध्यम से हो, राइट। इकोनॉमिक बॉयकॉट अगर किसी का कर रहा हो, तो ऐसी चीजें जो है वो बहुत ही सटीकता से, टैक्टिक्स और सटीकता से करने की आवश्यकता होती है। while the state maintains a studied indifference. Sadly, progressive parties avoid interventions against the force of hate, as Karnataka's Bajrang Dal and Maharashtra's Kolhapur episode suggest. This is partly because the Sangh can easily instigate retaliatory conflagrations that invariably benefit the BJP electorally. However, given the BJP's insatiable electoral greed, it is near impossible for progressive party to limit the impact area of any disturbance. But there are also structural reasons for this programmatic inertia. Most parties do not plan and execute program on ideological issues, remaining excessively depend on the state. They have forgotten the Congress movement's lesson, which functioned independently of state machineries. तो ये बोलते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है, मैं नाम नहीं लेता, मैं आपको उस पर्टिकुलर मतलब कॉन्टेक्स्ट में समझाता हूँ जो आपके समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर पावर में है, जिसकी सरकार है, तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेट का पूरा उसका सपोर्ट है उसके पास, स्टेट की मशीनरी का, स्टेट की फोर्स का, तो उनके लिए काफी इजी होता है अपने एजेंडा को जो है वो प्रमोट करना, प्रोपोगेट करना। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी फिर हिम्मत नहीं कर पाती
कि उनके अगेंस्ट जो है वो जाए, राइट, प्रोग्रेसिव वे में, राइट। तो ये उनके लिए जो है वो कमियां होती है। अगर वो अगेंस्ट जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि काफी सारी मशीनरी टूल्स का उपयोग करके वो उनको हटा देंगे, खत्म कर देंगे। होल कम्युनिटीज हैव shriveled in the face of the